बुलेटिन की शुरुआत छत्तीसगढ़ से कर लेते हैं, जहां विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल में पेयजल और सरकारी योजनाओं से जुड़े कई मुद्दे उठे। विधायक भैयालाल राजवाड़े ने कोरिया जिले में जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन और पानी टंकी निर्माण का मुद्दा उठाया, जिस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जवाब देते हुए बताया कि जिले में 928 पानी टंकियों का निर्माण कराया गया है, जिसमें 751 पूर्ण और 177 टंकियां अपूर्ण हैं। वहीं रायपुर शहर की जलापूर्ति को लेकर विधायक अजय चंद्राकर ने सवाल किए और रायपुर निगम क्षेत्र में 24 घंटे शुद्ध पेयजल की उपलब्धता का रिकॉर्ड भी मांगा। जवाब में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना से 20 वार्डों में पूर्ण रूप से और 25 वार्डों में आंशिक रूप से पेयजल उपलब्ध है। विधायक अजय चंद्राकर ने स्मार्ट सिटी के तहत 24 घंटे पानी सप्लाई योजना, नगरोत्थान योजना और 15वें वित्त आयोग से जुड़ी जानकारी सदन में मांगी। उन्होंने कहा कि अब तक किसी भी वार्ड में 24 घंटे जलापूर्ति शुरू नहीं हो पाई है, जबकि टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि 14 वार्डों में 24 घंटे पानी उपलब्ध कराने की योजना पर काम जारी है। इसके अलावा बिलासपुर जिले में शासकीय आयोजनों पर हुए खर्च का मुद्दा भी आज सदन में गूंजा, जिस पर मंत्री अरुण साव ने अनियमितता की शिकायत मिलने पर जांच कराने की बात कही। इसके अलावा औद्योगिक दुर्घटनाओं और खाद बीज की कमी का मुद्दा भी आज सदन में गरमाया, जिस पर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई और मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी किया। इसके अलावा विपक्ष ने प्रदेश में खाद बीज की कमी और कथित कालाबाजारी को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाते हुए इस पर विस्तृत चर्चा की भी मांग की। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन और सत्ता और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक आज देखने को मिली। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष का वॉकआउट भी देखने को मिला है। खाद बीज की कमी पर स्थगन प्रस्ताव यहां पर लाया गया। खाद बीज के मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग भी की गई है। तो ज्यादा जानकारी लेने के लिए विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। गौरव जी, मानसून सत्र का आज जो दूसरा दिन था, कैसा रहा पूरा दूसरा दिन? किन किन मुद्दों को सदन में उठाया गया? विपक्ष ने वॉकआउट भी किया, क्या कुछ आज की पूरी कार्रवाई में हुआ, आपसे सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सबसे पहले सदन की कार्रवाई में प्रश्नकाल के दौरान अमृत मिशन का मुद्दा आया। राजधानी रायपुर में अमृत मिशन और जल जीवन मिशन के अंतर्गत जलापूर्ति का जो विषय है वो सामने आया। 24/7 कितने वार्डों में जलापूर्ति की जा रही है, लगातार इस विषय को लेकर सदन में सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही राज्य सरकार के मंत्री उप मुख्यमंत्री अरुण साव से सवाल किए। अजय चंद्राकर ने पूरा मुद्दा उठाया। इसके बाद में सुनील सोनी ने भी मुद्दा उठाया कि 45 टंकियों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। 33 टंकियां पहले ही से ही बनी थी। 12 टंकियों का निर्माण अमृत मिशन और जल जीवन मिशन से किया गया। उसके बाद भी शहर में 24/7 जलापूर्ति नहीं हो पा रही। उन्होंने बताया कि किस तरह से 14 वार्डों का चयन किया गया था जहां पर 24/7 जलापूर्ति की जानी थी, लेकिन वहां पर जलापूर्ति नहीं हो पाई। इसके बाद राजेश मूणत ने भी सवाल उठाए, सुनील सोनी ने भी सवाल उठाए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि विभिन्न योजनाओं के तहत 24/7 जलापूर्ति की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन इस विषय पर काफी लंबे समय तक सदन में चर्चा होती रही। इसके बाद एक महत्वपूर्ण विषय बिलासपुर जिले में शासकीय आयोजनों में व्यय राशि का अटल श्रीवास्तव ने इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने बताया कि किस तरह से जो टेंट हाउस वाले लोग हैं उन्हें बिल का भुगतान जो तय राशि है उससे भी अधिक दर पर की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि 300% ज्यादा दर पर भुगतान कर दिया गया है। इसे लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जानकारी दी कि विभाग के द्वारा परीक्षण कराया जाता है, परीक्षण कराने के बाद ही किसी राशि का भुगतान किया जाता है और अगर ऐसी कोई शिकायत है तो इसकी जांच करा ली जाएगी। इस बात को उन्होंने कहा। एक महत्वपूर्ण विषय जो है प्रदेश में घटित औद्योगिक दुर्घटनाओं की जांच का है, जिसको लेकर सदन में तीखी बहस भी हुई। प्रतिपक्ष की ओर से पूछा गया कि किस तरह से प्रदेश में लगातार उद्योगों में दुर्घटनाओं के मामले सामने आ रहे हैं और इस विषय पर लगातार जो है शासन की ओर से जवाब भी दिया गया। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने बताया कि किस तरह से प्रदेश में जो औद्योगिक घटनाएं हो रही है उस पर शासन की ओर से कार्रवाई की जा रही। उद्योग मंत्री सीधे पहुंच चुके और सीधे उनसे जानेंगे कि किस तरह की स्थितियां हैं। मंत्री जी, एक विषय लगातार सामने आया कि प्रदेश में लगातार घटनाएं हो रही है, आपने जवाब भी दिया कि किस तरह से शासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है। आज माननीय चरणदास जी नेता प्रतिपक्ष ने एक क्वेश्चन लगाया था श्रम विभाग के माध्यम से और हमने उसका जवाब सदन में प्रस्तुत की। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश में
कांग्रेस शासन में भी बहुत सारे दुर्घटनाएं हुई थी और बीजेपी शासन में उनके शासनकाल से कम दुर्घटनाएं हुई हैं। दुर्घटनाएं हुई है, मृत्यु है, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी जो जो घटनाएं घटी है उसमें प्रारंभिक रूप से बहुत ज़्यादा मुआवजा देने का प्रावधान कंपनी एक तो हम लोग दबाव बनाते हैं। EISSC के माध्यम से भी मुआवजा का प्रावधान है, पेंशन का प्रावधान है, वो समय पर मिले इसके लिए भी हम लोग लगातार प्रयास करते हैं। और हमारे कार्यकाल में 2 साल का भी प्रश्न पूछा था, 2 साल में 51 करोड़ से ऊपर का मुआवजा राशि हम लोगों ने दिलाया है और उनके 2 साल के कार्यकाल में मुश्किल से 8 करोड़ का मुआवजा राशि मिला है। तो इस तरह से काफ़ी अंतर है, दुर्घटनाएं में भी कमी आई है और हम लोग लगातार सेफ्टी ऑडिट हो चाहे जांच हो लगातार कराते रहते हैं ताकि दुर्घटनाएं मत घटित हों। अभी बॉयलर का घटना हुआ है, उसमें हमारे 1400 ऑपरेटरों को हम लोगों ने ट्रेनिंग भी करवाया है ताकि बॉयलर के माध्यम से दुर्घटनाएं मत घटे। ये सारी प्रक्रियाएं लगातार प्रयास सरकार के माध्यम से की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, नए नए उद्योग भी खुल रहे हैं और अभी 2 साल के अंतराल में हम लोग का 1400 नए उद्योग छोटे बड़े मिलाकर खुले हैं, जिसमें से लगभग 60,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। इस तरह से लगातार हम लोग का प्रयास है कि अच्छा काम हो, लोगों को रोजगार मिले, बेरोजगारी दूर हो, ये सारे काम कर रहे हैं। विपक्ष लेकिन आपके जवाब से असंतुष्ट रहा, बहिर्गमन किया और एक उद्योगपति को बचाने का आरोप लगा रहे। कैसे देखते मंत्री जी? देखिए, उद्योगपति को हम लोग बचाने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। पुलिस ने भी FI दर्ज किया है, श्रम विभाग के माध्यम मानसून से। सत्र का आज दूसरा दिन है। प्रश्नकाल में कई अहम मुद्दे जो हैं वो उठाए गए हैं। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे साथ जुड़े थे, उनके साथ मंत्री लखनलाल देवांगन को भी हम सुन रहे थे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए गौरव आपका शुक्रिया।